जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह जो मैंने आपको लेक्चर प्रीवियस दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट, देन हमने उसका फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद उसके मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए 1 2 3, बल्कि हमने यहाँ पर अटैम्प्ट भी किए। एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट लेक्चर आर। और हमारा अगला जो लेक्चर है वो किस पर है, अगर तो हमें फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस हो जाए। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग ये भी समझेंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और अगर लॉस हो रहा है तो किस किस डिपार्टमेंट में उसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। तो जी आज के लेक्चर फिर हम लोग शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पर है, लॉस पर। बेसिकली लॉस होते हैं दो किस्म के, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। पहले इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रा आपके लिए इजी हो जाए। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा जब भी कोई बात हो नॉर्मल की या एबनॉर्मल की, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी अकाउंटिंग में हो, फिनेंशियल में हो, कॉस्ट में हो, एडवांस में हो, सिंपल अकाउंटिंग में हो, एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें मर्जी हो, याद रखिएगा नॉर्मल लॉस आपका वो लॉस होता है जो ड्यू टू नॉर्मल कोजिस हो जाए। लाइक प्रोडक्शन हो रही है या फिर कुछ ऐसे हालात वाक़यात पैदा हो गए जो कि नॉर्मल थे, तो वो आपका क्या होगा, नॉर्मल लॉस। यानी कि अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करें इस तरह के लॉस की, तो वो ये हो सकता है कि प्रोडक्शन हो रही थी, तो प्रोडक्शन के दौरान ही कुछ ना कुछ वर्किंग के दौरान कुछ वर्कर की नादानी से या फिर कुछ मशीन की ख़राबी से या फिर कुछ इनके जो ऐसे नॉर्मल कोई आती रहती हैं, बिजली जाने की वजह से, बिजली के नुकसान से, या कुछ और मसला हो गया है, आपको नॉर्मल लॉस हो गया। और फिर एक आपका होता है नॉर्मल लॉस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता चलूँगा कि नॉर्मल लॉस आपका एडवांस अकाउंटिंग, फिनांस अकाउंटिंग में वो किस तरह होता है। लाइक मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ। एक आटे की मिल है। आटे की मिल का काम क्या होता है कि उन्होंने आटा जो है वो पैकेट्स में, मतलब जो इसको हम कहते हैं ठेले वगैरह में डालकर दुकानों तक पहुँचाना होता है। अब वो अमल फैक्ट्री से लेकर, मिल से लेकर शॉप तक आने तक, परचून वाले के पास आने तक, वो जितना भी दरमियान में आटा वगैरह ज़ाया होता है, वीट वगैरह ज़ाया होता है आपका नॉर्मल लीकेज की वजह से, या दौराने माल वगैरह उठाने के या रखने के, जो भी आपका लॉस हो जिसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो आई होप सो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे नॉर्मल लॉस को। अब हम लोग आते हैं अब नॉर्मल लॉस की तरफ। वो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल लॉस आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हो कि जो ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेस आपका हो, और एडवांस में भी यही चीज़ होती है और फाइनेंशियल में भी यही चीज़ होती है कि इसी वजह से आपका एबनॉर्मल लॉस आता है। ऐसे वो तमाम हालातों वाक़यात पेश आने की वजह से जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लाइक माल चोरी हो गया, आग लग गई, हादसा हो गया, कुछ भी आपके मसले मसाइल पेश आ सकते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नॉर्मल लॉस। अब दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। हाँ, अब हम नॉर्मल लॉस की कैटेगरी खोलें तो नॉर्मल लॉस में अब 3 किस्म के तकरीबन आ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपका लॉस आ रहा है और वो बिगनिंग में आ रहा है, सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है और वो आपको पता है फर्स्ट डिपार्टमेंट का एंडिंग प्रोसेस होता है और सेकंड डिपार्टमेंट का स्टार्ट प्रोसेस होता है। अगर तो सेकंड डिपार्टमेंट ने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव किए हैं विद लॉस, तो क्या होगा। अच्छा, अब वो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। मैं इंशाल्लाह बारी बारी से हर एक की तरफ आऊँगा। अभी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपका नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द बिगनिंग। अगर तो यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में बिगनिंग में ही, स्टार्ट में ही, ड्यूरिंग प्रोसेस आपका कुछ लॉस आ गया यूनिट्स में। सपोज करें जी आपने 20,000 यूनिट्स लगाए थे इन प्रोडक्शन स्टार्टेड में, लेकिन जिस वक्त कंप्लीट हुए तो 19,500 थे। 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट हम मिसाल ले लेते हैं 2 लाख थी यूनिट्स की, तो 20,000 की अगर कॉस्ट 2 लाख है, 500 का नुकसान हो गया, उसको तो हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। तो वो जो कॉस्ट है हम लोग किसको चार्ज करेंगे, दूसरे यूनिट्स को।
जो आपके 19,500 यूनिट्स हैं। लेकिन ये हम लोग बात करेंगे सेकंड डिपार्टमेंट। अभी हम फर्स्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर आपको लॉस हो जाए तो आपने उसको जस्ट क्वांटिटी स्केड्यूल में शो कर देना है कि जी आपका इतना लॉस हुआ है, इतनी यूनिट्स का लॉस हुआ है, तो उसको आपने प्रेजेंट करके लिख कर जाना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप काइंडली उस पेज को सामने लाएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसको देख सकें और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक पेज प्रेजेंट हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है पेज 5, क्योंकि आपके जो प्रीवियस पेज 4 थे ना, वही सब काम होगा जो आपका पेज 1 2 3 4 था। हाँ, सिर्फ आप लोग पेज 1 छोड़ेंगे, पेज 1 की जगह आप लोग पेज 5 को यूज करेंगे अगर तो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो ज़रा मैं इसको आपको समझाता चलूँ। हाँ, और बाकी आपके जो पेजेस होंगे वो वही वाले होंगे जो आपके 2 3 और 4। तो जी आपके सामने ये पेज 5 प्रेजेंट है और आपको समझ आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें आपने किया क्या, क्वांटिटीज क्या जो हमने सपोज किया जी, यूनिट्स प्रोसेस के आपके 11,000 से आपके यूनिट्स कंप्लीटेड हुए, ट्रांसफर हुए कितने 8,000। लेकिन दौराने प्रोडक्शन आपको कुछ लॉस हो गया, कुछ लॉस का सामना करना पड़ा, तो 1,000 यूनिट्स को आपने एक नरेशन लिख दी कि जी यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस 1000। जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि जी 1,000 यूनिट्स का हमें लॉस हुआ है इन फर्स्ट डिपार्टमेंट में। दोबारा रिपीट कर, हम लोग अभी फर्स्ट डिपार्टमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट पे नहीं गए। इसको हम लोग लॉस बिगनिंग भी कहते हैं। तो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे आपके 2000, वही आपका आ गया 50% मटेरियल के लिहाज से डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है मटेरियल की और 25% लेबर एंड एफएच है, और ये आपके 11,000 है। टोटल आपके यूनिट्स आ गए। तो बस आपने ये चीज़ पे गौर करना है कि जो हमने यहाँ पर शो किया है वो क्या था, कि आपके जो यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस आए हैं वो 1,000 थे, तो उसको आपने जस्ट यहाँ पर लिख दिया है। जी जी बिल्कुल यही, ये सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है कि जी 1,000 यूनिट्स आपके वो थे जो आपके लॉस हो गए, और आपने इसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देना। आप लोगों ने अपने काम वही स्टार्ट करना है पेज 2 3 एंड 4 से। तो अब आप ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे करें, मैं आपको एक दो चीज़ें ज़रा समझा दूँ, एक तो ज़रा थोड़े से कंसेप्ट हैं। जी हाँ, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सो फ्रॉम पेज नंबर 1 to 5 इज द फॉर्मेट फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट। वो फर्स्ट डिपार्टमेंट का फॉर्मेट था 1 to 5 से लेकर इनके नॉर्मल लॉस और लॉस की बिना भी आपकी बात हुई है। अच्छा, अब ये ना जरा नोट एक मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, रिवाइज यूनिट कॉस्ट विल ओनली बी कैलकुलेटेड व्हेन लॉस नॉर्मल जो होता है एक्रूड या अकर्ड, सॉरी अकर्ड इन फर्स्ट सेकंड डिपार्टमेंट, और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग इन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस रिवाइज्ड कॉस्ट। यानी कि जो यहाँ पे एडिशनल यूनिट्स को ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें सारी बात समरी में आपको बता देता हूँ ये क्या है। जहाँ हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को आप क्या करते हो, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको आप प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के, अगर आपने कोस्ट में आपने लॉस की, यानी कि कोस्ट उसकी थी 2,00,000, वो थी 20,000 की, लेकिन आपने 500 यूनिट्स रिसीव किया, 500 आपको लॉस में ही आए हैं, लेकिन वो कोस्ट उतनी की उतनी है, तो ज़ाहिर बात है कोस्ट बढ़ जाएगी। तो उसने बात की थी जो हम लोग रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, रिवाइज यूनिट कॉस्ट हम लोग निकालते हैं लॉस को उसमें ऐड या लेस कर कर, तो वो आपका क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी पे जाते हैं, उससे आपकी विल बी मल्टीप्लाइड होगी। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने एक नोट के तौर पर ही इसको इन्फॉर्मेशन में लिया, और इसके बाद एक साइड पर नोट लिखा हुआ है छोटा सा, तकरीबन हाँ जी, आपके ना लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको देख लीजिएगा। यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस है,
1000। इसके बारे में लिखा अगर तो आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो जाए तो हमने सिर्फ यहाँ पर शो करना है और कहीं नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस हो जाता है, नॉर्मल लॉस उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको आपने सिर्फ इधर ही जस्ट एज इंफॉर्मेशन आपने लिखना है, आपने यहाँ पर तहरीर करना है। अदरवाइज आपने इसको और किसी जगह पर भी नहीं लिखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में लॉस हो जाए तो उस सूरत में आपने उसको लॉस को जस्ट एज इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपने उसका जो इफेक्ट है वो आपने कहीं और नहीं डालना। आई होप यू गॉट इट। तो बाकी आपको जो सवालात हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इसमें समझ आ गई होगी। तो इसके लिए आपने जो एक्सरसाइज करनी है, चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2020 में, तो आपने ये जो सिंपल आपकी जो बुक होती है जीएम अकेडमी वालों की, सुहेल अफजल और डॉक्टर जफ़र, सुहेल अफजल साहब तो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हैं और डॉक्टर जफ़र ये हमारे हाले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक भी हाले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही है। तो आप लोग वो बुक ले लें। ये 2020 की चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेबल ये तमाम बुक्स पे होंगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस अमाउंट चेंज होती रहती है हर साल तकरीबन। तो उसके मैं आपके सामने ज़रा कहूँगा, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्सरसाइज को प्रेजेंट करें यहाँ पर, ताकि जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज करनी है तो वो उसको आगे से अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने ना फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो आपको लॉस आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 7, 4, 7, 5, 7, 6, यानी कि 5, 6, 7, सॉरी 4, 5 और 6। ये आपके सामने जी पेज शो हो गया है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लें, आपके पास वीडियो मौजूद ही है तो इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फर्स्ट डिपार्टमेंट, तीनों आपके एक ही कंसेप्ट से हैं और तीनों को आपने प्रैक्टिस कर लेना है। और जो आपको थोड़ा बहुत गंदा वगैरह नजर आ रहा है, इसको गंदा समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन को ही निकालने के लिए होता है। और जिस वक्त आप भी पेपर को अटैम्प्ट करें तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने ऑप्शन क्वेश्चन पेपर पर भी इस तरह से इसको लिख लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा जी, तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना इनफ है। तो इंशाल्लाह कल मैं इसको डिस्कस करूँगा। ये 4, 5, 6 एक्सरसाइज अगर आप खुद अटैम्प्ट कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की होगी ना। तो अदरवाइज मुझे तो करवानी है, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवा दूँगा। लेकिन आपको मैं फिर यही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को। तो मेरा काम था आप तक ये नॉलेज डिलीवर करना, इसको पहुंचाना और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि आगे जिनको ज़रूरत हो उन तक पहुंचे, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो, वो लोग भी इसको लेक्चर को समझ सकें। और मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक नज़र आए, कोई आपको इसमें कमी नज़र आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लिंक्स वगैरह मैंने सारे अपने सोशल ऐप्स के वगैरह दिए हुए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बस डिस्कस करने का यही तरीका है कि आप अपना नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह मेंशन करके, अगर तो आप मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है, किसी और जगह से हैं, तो अपना नाम वगैरह मेंशन करके प्रॉब्लम मेंशन करें ताकि मैं आपको उसका बता सकूँ। हाँ, याद रखिए कॉलेज वगैरह जरूर मेंशन कीजिए, प्राइवेट पढ़े उसको बताइएगा, जिस तरह भी आपको पॉसिबल लगे। अपनी इनकी मुकम्मल इंट्रोडक्शन आप पहले दें, देन आप उसको प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें ताकि मैं आपको उसका नेक्स्ट सोल्यूशन बता सकूँ। ले स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।